उत्तराखंड वासियों के लिए कोरोना वैक्सीन का इंतजार खत्म हो गया है। दरअसल कोरोना वैक्सीन की पहली खेप आज उत्तराखंड हो चुकी है। देहरादून के CMO कार्यालय में सभी वैक्सीनों को सुरक्षित रखा गया है। स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने प्रेस वार्ता में बताया कि 16 जनवरी से उत्तराखंड में टीकाकरण का अभियान शुरू होगा। कोरोना की कुल 1,13,000 डोज राज्य को प्राप्त हो चुकी है। कल से राज्य के नजदीकी जिलों में ये सभी डोज पहुंचा दी जाएंगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उत्तराखंड राज्य वैक्सीनेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रत्येक व्यक्ति को 2 डोज लगाई जाएंगी। लोग हैं, सबसे पहले तो हमारे जो स्टेट के अपने लोग हैं, जिससे स्टेट में हेल्थ केयर वर्कर्स आते हैं, जिससे स्टेट के जो पब्लिक हेल्थ केयर वर्कर्स हैं प्लस हमारे जो प्राइवेट हेल्थ केयर वर्कर्स, ये दोनों ही सम्मिलित हैं। इसके अलावा हमारे जो आर्म्ड मेडिकल फोर्सेस हैं AFMS, उनके लिए 3450 वैक्सीन उनके लिए एयरमार्क्ड हैं AFMS के लिए। स्टेट में जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए 107,530 1,07,530 ये हमारे स्टेट के लोगों के लिए मिलेगी, जिसमें पब्लिक हेल्थ एंड प्राइवेट हेल्थ दोनों ही सम्मिलित है। साथ ही साथ फिर हमारे जो सेंट्रल के हमारे वर्कर्स हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, आपके एम्स के हो गए या ONGC के वर्कर्स हो गए, उनके लिए 1,640 ये सारी की सारी एयर मार्किंग भारत सरकार के द्वारा जनपदवार किया गया है, प्लस इन तीनों कैटेगरीज में किया गया है। तो ये मैंने थोड़ा सा डिटेल उचित समझा कि आपके संज्ञान में इसको लोग लेके आए। यदि आप ब्रेकअप नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर लीजिए प्लीज। इसको मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको ब्रेकअप बता दूँ। 1,13,000 में अल्मोड़ा को मिलेंगी 6970, बागेश्वर को मिलेंगी 3320, चमोली को मिलेंगी 4880, चंपावत को 2610, देहरादून को 28,920 28,920, हरिद्वार को 18,050 18,050, 18,050, नैनीताल को 12,010 12,010, पौड़ी गढ़वाल को 7,670, पिथौरागढ़ को 5,820, रुद्रप्रयाग को 2,580, टिहरी गढ़वाल को 7,160, उधम सिंह नगर को 8,680 एंड फाइनली उत्तरकाशी को 3,950। तो ये टोटल आपका जो वैक्सीन है ये हमने आपको बता दिया। ये डिटेल जो है मेरे ख्याल से शायद प्रेस नोट में नहीं था, इसलिए मैंने आपके समक्ष इसको रीड कर दिया। स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियली हम लोग 41 साइट्स पे वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर रहे हैं और इन सभी 41 साइट्स का वेबकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग करेंगे। साथ ही साथ हमारा इसके बाद फिर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैक्सीन जो हमने दिए हैं जनपदों को, जनपद फिर अपना 16 के बाद वैक्सीनेशन कार्यक्रम लगातार चलाएंगे। सो इन अ नटशेल मैंने आपको वैक्सीनेशन के बारे में पूरा बता दिया कि वैक्सीन हमारे पास प्राप्त हुई है। एंड राज्य सरकार की ये भी बताना चाहूँगा, जो पहले भी हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको, कि हमारी तैयारियाँ पूर्ण हैं। हमारे जितने भी हमारे CSC है या PSC है या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या मेडिकल कॉलेजेस हैं, हम लोग कई राउंड ऑफ ट्रेनिंग अपने ऑफिसर्स की कर चुके हैं और हमारे ऑफिसर्स अब काफ़ी दक्ष हो गए पूरे प्रोसेस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसकी लगातार हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है। आज शाम को भी हमने कलेक्टर्स के साथ, CDOs एंड CMOs के साथ पुनः एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखा है। सारे डाउट्स उनके हम लगातार दूर कर रहे हैं, बिकॉज बहुत ही बृहद एक्सरसाइज है, जैसे आप लोग भी देख रहे होंगे। और ऑलमोस्ट अभी तो फर्स्ट फेज में केवल हेल्थ केयर वर्कर्स, सेकेंड स्टेज में हमारे जो फ्रंट लाइन है, फिर उसके बाद आपके कोमॉर्बिड लोग होंगे एंड फिर जनरल पॉपुलेशन होगा। तो खैर वो एक सीक्वेंस है जो आपको हम लोग पहले भी आपने भारत सरकार के जो विज्ञापन है उसमें भी देखा होगा। इसके साथ साथ हम लोग लगातार ट्रेनिंग के साथ हमने काफ़ी IC मटेरियल भी अपने सभी जगह भिजवाया है ताकि किसी प्रकार की भ्रांतियाँ इत्यादि ना रहे। सो ये सारे प्रयास हैं राज्य सरकार के कि हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोसेस है, जो एक कोविड के अगेंस्ट एक लड़ाई में बहुत बड़ा हथियार हमारे पास मिला है, उसको हम बहुत ढंग से उसका बेहतरी से उसका उपयोग करें। सो कैटेगरीज के लोगों को दिया जाएगा, मतलब चंपावत में वैक्सीन मिली हैं। इनके साथ हमें ऑटो डिस्पोजेबल सिरिंजेस भी प्राप्त हुई है ताकि हम लोग इस वैक्सीनेशन का पूरे प्रोसेस को करा सकें। साथ ही साथ हमारे जो एक वैक्सीनेशन कार्ड भी मिला है हमें, जो वैक्सीनेशन कार्ड हम जिसको वैक्सीन लगाएंगे उस व्यक्ति को वैक्सीनेशन कार्ड दिया जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि भारत सरकार के द्वारा ये स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी वैक्सीन हमें मिली है उसमें 10% हम लोग मोटा 10% मान के चलेंगे कि उसमें वेस्टेज है, एंड जो बाकी रेस्ट नंबर होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे और उतने फिर बेनिफिशियरी को हम लोग फर्स्ट स्टेज में डोसेस देंगे। उदाहरण के तौर पे यदि हमें 1 लाख वैक्सीन मिली हो
सो हम लोग करीब 10% वेस्टेज निकाल के 90,000 वैक्सीन हमारे पास बचेंगी। हाँ जी, तो हम अगर 2 को देंगे तो इसका मतलब फर्स्ट फेज में, यानी कि हमारा जो 16 तारीख से वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है वो 45,000 लोगों के लिए स्टार्ट होगा। अब ये तो 45,000 तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, हमारा जो इसके हिसाब से फिगर है करीब 50,000 के आसपास आएगा जो हमारा वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। भारत सरकार का बहुत ही क्लियर एक रूल है कि जिस भी पर्सन का वैक्सीनेशन देंगे उसका वैक्सीनेशन कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि उसको सेकेंड डोसेज अनिवार्य तौर पे 4 हफ्ते बाद लगनी चाहिए। इसीलिए ये प्रोसेस पूरा किया जा रहा है कि ऐसा ना हो कि किसी पर्सन को हम एक वैक्सीन लगा दें और उसको हम सेकेंड वैक्सीन किसी अभाव के कारण ना लगा पाए। कई और विकसित देशों में इस तरह की समस्या उभरी है जो हमें बताया गया कि उन्होंने जितनी वैक्सीन थी सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर दी एंड सेकेंड वैक्सीनेशन में फिर इश्यूज हुए 4 हफ्ते बाद। 4 वीक्स का गैप होगा, 4 हफ्ते बाद पुनः उस व्यक्ति को लगेगी। तो ये मैंने कहा थोड़ा सा मैं अगेन इसके ऑलमोस्ट 50% के आसपास ही कवरेज होगा फर्स्ट फेज में। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें जो सेकंड फेज का है, जो हमारे 50% वर्कर्स बच जाएंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमिट करा कि बहुत जल्दी उसकी वैक्सीनेशन भी हमारे पास, वैक्सीन हमारे पास पहुंच जाएंगी और उन लोगों का फिर हम लोग वैक्सीनेशन कर पाएंगे। तो इस तरह से हमारे हेल्थ के वर्कर्स सारे के सारे कवरेज हो जाएगा, ये हम मान के चल रहे हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें जो फ्रंट लाइन वर्कर्स है सेकेंड कैटेगरी में, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं उनको वैक्सीनेशन करने के लिए कहा गया है। फ्रंट लाइन वर्कर्स का डेटा हम लोग अपने स्तर पे कलेक्ट कर रहे हैं। राज्य सरकार के स्तर पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका डेटा कलेक्शन हमें करना है। बाकी जो और हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनका सेंट्रल मिनिस्ट्रीज डेटा कलेक्ट कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से वो जैसी डेटा कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद अपलोडिंग की प्रक्रिया, जैसे पहले आपने देखा, हमने आपको पहले भी ब्रीफ किया था, हेल्थ के वर्कर्स के द्वारा उनके डेटा अपलोडिंग के समक्ष जो हमारे द्वारा कार्रवाई अपनाई गई थी वही कार्रवाई फिर आपके फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी होगी। मिली है करीब 1,13,000 डोज हमें प्राप्त हुई है, टोटल डोजेस उत्तराखंड को। और जो वैक्सीन हमें मिली है ये मैसेज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उनकी वैक्सीन हमारे स्टेट को मिल रही हैं। और ये जो वैक्सीन्स है, आज सुबह बॉम्बे एयरपोर्ट से करीब 12:15 बजे स्पाइस जेट की जो फ्लाइट थी SG779, इस पे इसके द्वारा हमारे स्टेट पे पहुंची है और ये हमारे पास करीब 2:45 के आसपास हमारे स्टेट में आई है। और उसके आने के उपरांत ही इमीडिएटली हमारी इन वैक्सीन्स को, जो हमारा स्टेट वैक्सीनेशन सेंटर है, हमने उन वैक्सीन्स को वहाँ पर शिफ्ट कर दिया है। और इस स्टेट जो वैक्सीनेशन सेंटर्स से फर्दर हमारे जो रीजनल वैक्सीनेशन सेंटर्स है वहाँ से इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। जो हमारे बगल के जनपद हैं उनमें आज शाम को ही हम लोग वैक्सीन भेज देंगे। बाकी जो हमारे दूरस्थ जनपद हैं उनको कल सुबह हमारी वैक्सीन भेजी जाएंगी। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन वैन्स हैं और हमारे जो जिले की टीम है, जो इम्यूनाइजेशन की टीम्स हैं, ऑलरेडी हमारे देहरादून में पहुंच चुकी हैं इन वैक्सीन को लेने के लिए।